नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम और आप सुनते हैं नरेंद्र कोहली जी की एक कहानी, नया साल मुबारक। डाकिये ने अपने माथे का पसीना पूछा तो कुछ हाँफते हुए कहा, नया साल मुबारक हो। इस ठंड में इतना पसीना क्यों आ रहा है भाई? मैंने कुछ सहानुभूति जताई। वह हंसा, जब इतना बोझ लाद कर चलूं तो पसीना तो आएगा ही। सारे देश को आ रहा है। साले कार्ड छापने वाले इन्हें मुफ्त बना रहे हैं और ये डाक के डब्बों में कार्ड डाल डालकर हमारी कमर दोहरी किए जा रहे हैं। यह सारा बोझ किसका है? मैंने उसकी साइकिल के हैंडल से टंगे कार्डों से अटे थैलों की ओर देखा। नए वर्ष का? नहीं, दास्ता का। वह कटु ढंग से मुस्कुराए। दास्ता क्यों भाई? मैंने डाकिये से इतनी गंभीर उपेक्षा न की थी। सारा संसार नया वर्ष मना रहा है, सारी वसुधा एक कुटुंब की तरह। ठीक कहो ना, वह बोला। मेरा चचेरा भाई मेरे साथ मेरे घर में रहता है। जब उसकी घरवाली को अपनी भैंस के गोबर के उतले पाटने होते हैं तो हमारे घर की दीवार पर पाट देती है। पूछा कि ससुरी यह क्या कर रही है? तो उत्तर देती है, अरे तो क्या हो गया, एक ही तो घर है, दोनों में कोई अंतर है क्या? और जो कभी मेरी घरवाली अपनी भैंस उसके घर बांध दे तो उसे खोलकर कांजी घर ही पहुँचावे। तब एक ही कुटुंब नहीं रहता। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? मैंने उचक कर उसकी ओर देखा। इसका अर्थ हुआ कि जब गोरों को अपना कूड़ा हमारे देश से फेंकना होता है तो सारी वसुधा एक कुटुंब होती है। उसने उत्तर दिया, कूड़ा फेंकने के लिए भी तो इसी वसुधा पर कोई स्थान चाहिए, किंतु यदि हम अपना स्वच्छ घर रखना चाहें तो उन्हें कष्ट होने लगता है। वसुधा एक कुटुंब है तो वे हमारा एक ही पर्व क्यों नहीं मनाते? वसुधा एक कुटुंब है तो हमारे विमानों का अपहरण क्यों होता है? और होता है तो कोई हमारे सहायता को क्यों नहीं आता? दुष्टों को दंड क्यों नहीं दिया जाता? कहते तो तुम ठीक हो, वे नहीं मानते कि वसुधा एक कुटुंब है। यह तो हमारी अपनी युक्ति है। उनका चिंतन तो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा। हमारा भी नहीं पहुँचा, वह बोला। पहुँचा होता तो हमारी माँ भी हमें चैत्र वैसाखी को सिखाती, हर समय जनवरी फरवरी ही नहीं चलती। पर सारी दुनिया में आज भी उन्हीं ही चलती है। हम क्या ही कर सकते हैं? मैंने पूछा। दो काम कर सकते हैं साहब, वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछा, क्या? मदिरा पीकर हा हो कर सकते हैं या फिर अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की मृत्यु पर लज्जा से धरती में गड़ सकते हैं। तुम तो बहुत कठोर हो, मैंने कहा। बिना कठोर हुए कहीं देश की लाज बची है? किंतु संसार के साथ मिलकर चलने में क्या हानि है? महाराणा प्रताप अकबर से मिलकर चलते तो क्या हानि थी? उसने मेरी आंखों में देखा। शिवाजी औरंगजेब से मिलकर चलते तो क्या हानि थी? सुभाष और गांधी अंग्रेजों से मिलकर चलते तो क्या हानि थी? बस हम विदेशियों की दास्ता का बोझ हम तो ढो रहे हैं जैसे आज ढो रहे हैं। उसने कार्डों से भरे थैलों को दिखाया। पर तब हम उनके राजनीतिक दास होते। मैंने कहा, स्वतंत्रता तो हम सबका अधिकार है। सांस्कृतिक परिधानता तो राजनीतिक परिधानता से भी बुरी है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कब तक बची रहेगी? उसने साइकिल आगे बढ़ाई। अच्छा चलता हूँ, यदि आप चाहें कि आपके बच्चे अमेरिका के झूठे बर्तन ना धोएं तो जाकर उनको सिखाइए कि इस देश में सप्ताह के दिन सोमवार और मंगलवार होते हैं, संडे मंडे नहीं। वर्ष के महीने चैत्र और वैसाख होते हैं, जनवरी फरवरी नहीं। जन्म देने और पालन पोषण वाले माता पिता होते हैं, मॉम डैड नहीं। उनके चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया जाता है, दूर से हाय हाय नहीं किया जाता। वो साइकिल पर बैठा और चला गया। मैं उसे देखता ही रह गया।